नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ आने वाला है दोस्तों। इस इंपॉर्टेंट आईपीओ में कई सारे इश्यूज हैं जो कि मैं आपके सामने फ्लैग करना चाहता हूं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जब भी रोलेक्स नाम दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है रोलेक्स वॉचेस के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन इसका रोलेक्स वॉचेस से कोई भी लेना देना नहीं है। इनका मेन काम क्या है उस पर जरा नजर डालते हैं। तो रोलेक्स रिंग्स इज अमंग द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फोर्ज्ड एंड मशीन कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इनका जो बिजनेस है वो फॉर्जिंग से रिलेटेड। अब हम लोग बात करें कि ये इनका एक्सपर्टीज और किस सेक्टर में है, तो बेसिकली इंजन कंपोनेंट्स, चेसी कंपोनेंट्स, एग्जॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स और बियरिंग रिंग्स, जिसमें कि मेजर कंपोनेंट इनका बियरिंग रिंग्स और फॉर्जिंग बिजनेस है, जहां से इनका मेन रेवेन्यू आता है। दोस्तों पुरानी कंपनी है, करीब 4 दशकों से काम कर रहे हैं। रोल्ड रिंग्स और चेसी मेकिंग में, बेसिकली फोर्ज कंपोनेंट्स को बनाने में इनका मेन काम है। इसके अलावा जो इनका मेजर रेवेन्यू इनका बॉल बियरिंग और फोर्ज बिजनेस से आता है। वैसे तो इनकी जो प्रेजेंस है, ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं, मल्टीनेशनल प्रेजेंस है, लेकिन दोस्तों इनके अगर मेजर क्लाइंट्स के बारे में बातचीत करें तो इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो सिर्फ 5 टॉप क्लाइंट से ही आता है। अब दोस्तों इनके अगर पीएनएल स्टेटमेंट को देखें, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उस पर अगर हम लोग फोकस डालें तो इनके रेवेन्यू पे अगर हम लोग नजर डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है इनका रेवेन्यू ड्वेंडलिंग है। अब ड्वेंडलिंग का मतलब क्या दोस्तों, इसके जो प्रिंट है वो ज़्यादा साफ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसकी जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उससे इसको डाउनलोड करके निकाला है डेटा, तो हो सकता है क्लैरिटी ना हो, लेकिन मैं पढ़ के आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इसके टोटल इनकम के बारे में बात करें 2018 की, तो 2018 में इनका जो रेवेन्यू था दैट वाज अराउंड, टोटल इनकम वाज अप्रॉक्सीमेटली 7915, सारी वैल्यू मिलियंस में है ना। तो 7915 से 2019 में इनका जो रेवेन्यू आया, टोटल इनकम आई वाई 9112, अच्छा खासा जंप आया, ठीक है। लेकिन 2020 में इसमें गिरावट दिखाई पड़ रही है, और जिस प्रकार से अभी जो इनका सितंबर का डेटा हमारे सामने है उसमें इनके जो इनकम है उसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके टोटल प्रॉफिट की, बॉटम लाइन की अगर हम लोग बात करें तो जो नेट अर्निंग पर शेयर है, या फिर पहले अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस ओवर हियर। तो ईपीएस को अगर हम लोग देखते हैं, जो इनका ईपीएस था इन 2018 दैट वाज 30.39, जो कि घट के 24.62 हो गया, उसके बाद 22.08 हो गया। बेसिकली कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। उसका रीज़न क्या है? कोविड के चलते कम ऑटो सेल्स का में आना, गिरावट होना। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार से कोविड के चलते सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ रहा है, उसका भी मेजर इंपैक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। और वही सेम चीज़ें आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे भी दिखाई पड़ रही है। 728 से 590, 529, अभी फिलहाल सितंबर तक का जो डेटा है हमारे पास उसमें 253 मिलियंस के आसपास का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ दिख रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो कंपनी इज एसेट हैवी बिजनेस मॉडल, जिसमें कि कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा केपेक्स में लगती है, और जो पैसा ये आईपीओ से रेस करने वाले हैं दोस्तों, ये भी सारा का सारा पैसा केपेक्स में जाने वाला है। तो बेसिकली बहुत ही एसेट हेवी बिजनेस मॉडल है, और इससे भी बेहतर कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग है। अब दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इनके जो मेजर रेवेन्यू आता है उनके टॉप 5 क्लाइंट्स में से आता है, जिसमें कि इनके जो मेजर 3 हैं जो क्लाइंट्स हैं उसमें उनका नाम है एसआरएफ, शैफलर एंड टिमकिन इंडिया। तो दोस्तों ये इनके मेजर क्लाइंट्स हैं जहां से इनका मेन रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी के कुछ और डिटेल्स के बारे में, तो दे हैव देयर ओन 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन राजकोट। और इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी इंडिया की टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनीज में से आती है। अब इसके अलावा जो मेजर लीडिंग प्लेयर्स है वो कौन से हैं, उनके चार्ट की भी एनालिसिस हम लोग करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें कंपनी के, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी, बेसिकली जहां जहां पर बॉल बियरिंग, मशीन बियरिंग, हॉट रोल्ड फोर्ज्ड इक्विपमेंट्स का काम आता है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की बातचीत आती है, वहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। बाकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस का चार्ट तो मैंने आपको दिखाया था, अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, चेक रिपब्लिक, यूएसए, बाकी सारी कंट्रीज में भी कुछ प्रेजेंस है। तो मल्टीनेशनल प्रेजेंस है एज फार एज देयर प्रोडक्ट डिलीवरी इज कंसर्न्ड। अब बात आती है कि शेयर का प्राइस कितना है। भाई अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो कट ऑफ प्राइस होगा वो होगा 860 रुपीज़ पर शेयर का।
उसके मुताबिक दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो आईपीओ है काफ़ी कॉस्टली दिखाई पड़ रहा है। रिटेल पोर्शन के बारे में बात करें तो 35% का रिटेल पोर्शन है, जो कि बताता है अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो आपके मिलने के, अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। टोटल आईपीओ का इशू का जो वैल्यू है वो है 700 करोड़, जिसमें कि फ्रेश इशू है 70 करोड़ का, बाकी सारा ऑफर फॉर सेल है, दैट इज 630 करोड़। आईपीओ ओपन होगा 28 जुलाई को और आईपीओ क्लोज होगा 30 जुलाई को। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा, जिसमें कि 17 शेयर्स आएंगे और उसकी वैल्यू होगी 14,620 रुपीज़। अगर आप मैक्सिमम अप्लाई करना चाहते हैं तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो 221 शेयर्स आएंगे, 1,90,060 का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, बेसिकली 13 लॉट उसमें आ जाएंगे। अब बात आती है क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। उसके पहले दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपके दिमाग में फीड करना चाहता हूं। तो दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इन केस इफ यू अप्लाई एंड यू गेट द अलॉटमेंट, तो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 9 अगस्त, और आपको अगर नहीं अलॉट होता है तो फिर आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे विद इन 3 to 4 डेज। अच्छा, आईपीओ का डेट आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, 28 से 30 जुलाई, बेसिकली 3 डेज का विंडो है। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको आईपीओ में मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने चांसेस के, अलॉटमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए यू मस्ट अप्लाई फ्रॉम डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। ओपन द अकाउंट एंड यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। अब दोस्तों कंपनी में एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं आपके आई वांटेड टू ब्रिंग दोज थिंग्स टू योर अटेंशन, कि कंपनी ने पहले भी एक दो बार अपने लोन्स के रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रखा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप बात करें कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरी कंपनी के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और कंपनी का जो प्रोसीजर है, जो वर्किंग स्टाइल है, वो पूरा का पूरा टिकी टिकी बू है। यू कैन नॉट से दैट। और बात करी जाए कंपटीशन की, तो अच्छा खासा कंपटीशन भी है इस सेगमेंट में, अच्छे खासे लिस्टेड प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में। आरके फॉर्जिंग्स आपके सामने दोस्तों, इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की अगर आप बातचीत करें तो ये स्टॉक 240 के प्राइस पे चल रहा था पिछले साल अराउंड सितंबर अक्टूबर के महीने में। अभी ये स्टॉक चल रहा है 800 पे। तो बेसिकली स्टॉक ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न दे चुका है, 300 टाइम्स भाग चुका है इन जस्ट 1 ईयर। सिमिलर एक अगर हम लोग बात करें दूसरा एक लिस्टेड प्लेयर जिसके की मल्टीनेशनल प्रेजेंस है, उसका नाम है भारत फॉर्ज। अगर हम लोग भारत फॉर्ज के बारे में बात करें, स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 450, अभी स्टॉक करीब 850 के आसपास चल रहा है। तो ये भी एक स्टॉक एक बहुत ही जबरदस्त और दमदार स्टॉक है जो कि सेम फॉर्जिंग के बिजनेस पे काम करता है, क्लास 10 ट्रक्स भी मैन्युफैक्चर करता है, अच्छी खासी यूएस में मार्केट भी है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए आप अप्लाई करिए, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है इस स्टॉक में इस पूरे के पूरे सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग को लग रहा है डिसरप्शन इन ऑटोमोटिव सेक्टर, उसके चलते बहुत ही जल्दी इनको अपने एसेट्स को चेंज करना पड़ता है। बिकॉज आपको मालूम है जो कंपोनेंट्स आज जो डीजल व्हीकल में लग रहे हैं, वो कल डीजल व्हीकल तो इरेडिकेट ही हो रहे हैं, 10 साल के बाद तो डीजल व्हीकल आउटफेज ही हो जाते हैं। जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस हिसाब से अपने एसेट्स को उनको बहुत ही जल्दी चर्न करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है। समहाउ आई डू नॉट लाइक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल्स मच। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, देयर आर सो मेनी बेटर प्लेयर्स, लिस्टेड प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, और इसमें आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करिए। तकरीबन 20 से 25% के लिस्टिंग गेन्स आपको मिलने की उम्मीद है इस इंपॉर्टेंट आईपीओ में, इन केस इफ यू वांट टू अप्लाई। अदरवाइज इन केस इफ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, तो दोस्तों इससे बेहतर प्लेयर्स मार्केट में एग्जिस्टिंग हैं। और अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में इन्वेस्ट करना, तो उससे भी बेहतर ऑप्शंस हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स, इसमें बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट आउटलुक जो कि इस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स आर ओके, आई विल नॉट कॉल दे आर बैड, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स आर ड्विंडलिंग। और दोस्तों उसका रीजन ये नहीं है कि कंपनी खराब है, जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उसमें काफी ज्यादा डिसरप्शंस होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स को भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बताएं और उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।